Hello everyone. So in this video, we will solve questions of spotting errors. ठीक है? तो देखो spotting errors में हम क्या कर सकते हैं? पहले तो कुछ rules होते हैं वो आप पढ़ सकते हो जो भी previous year papers में जिन जिन रूल से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आए हैं पहले तो आप वो सारे के सारे रूल्स पढ़ लोगे ठीक है इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है आपको स्पॉटिंग एरर्स पढ़ने ही पड़ेंगे बट हाँ इसका एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप इसको कैसे पढ़ो जिसकी वजह से आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ या फिर मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओ तो क्या करना है हमें पहली चीज हमें ये करनी है देखो मैंने इसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं एक लिस्ट बनाई हुई है उन रूल्स की तो दैट विल सी साथ में अ, जब मैं ये सारे के सारे सॉल्व करती जाऊंगी तो आपको बताती जाऊंगी कि इसमें क्या क्या अप्रोच यूज हुई है तो वो आप कर लेना और साथ में पिछले आई वुड रिकमेंड कि 5-6 साल के जितने भी पेपर्स हैं आपके एनडीए सीडीएस वो सारे आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो एरर डिटेक्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा ये जो स्पॉटिंग एरर है इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा ठीक है सो लेट्स स्टार्ट तो हम सॉल्व करेंगे पेपर्स फ्रॉम ईयर 2021 टिल 2023 ओके तो पहले हम देखेंगे थोड़े से रूल्स पढ़ लेते हैं उसके बाद देखेंगे देखो अभी मैं आपको सारे के सारे टेंसेस तो नहीं पढ़ा सकती बट जो वो पूछता है मैक्सिमम टाइम तो वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी परफेक्ट आता है जब भी परफेक्ट टेंस आता है उसमें हैज हैव हैड आता है ठीक है अब ये जो हैज और हैव है ये आपके प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं ठीक है कोई भी चीज प्रेजेंट परफेक्ट में चल रही है तो मतलब कि पहले से चल रही थी और अभी तक चल ही रही है प्रेजेंट में भी चल रही है तो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट ठीक है जैसे हैज बीन डूइंग हैव बीन डूइंग ओके हैड होता है पास्ट परफेक्ट के लिए पास्ट के लिए ही यूज होता है और याद रखिएगा जब भी आपके पास हैज हैव हैड आता है तो उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ये आपको पता होना चाहिए ठीक है ये हो गया आपका एंड जब भी आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है तो उसमें हैज हैव हैड तो आ ही रहा है प्लस उसके साथ आईएनजी कंटिन्यूअस हो गया एक और चीज ऐड होती है दैट इज योर बीन ऐड होता है ओके एंड वन मोर थिंग दैट इज सिंस और फॉर अब सिंस किसके लिए यूज होता है स्पेसिफिक टाइम बता रहे हो जैसे सिंस मॉर्निंग बता रहे हो आप या फिर सिंस 5 o'clock सिंस 1956 ठीक है बट फॉर आप उसके लिए करते हो जिस पर आप ड्यूरेशन बताते हो जैसे फॉर 2 hours फॉर 3 hours ठीक है तो इसमें आप ड्यूरेशन बता दो दैट इज सिंस और फॉर आपको पता चल गया कहाँ यूज होता है वो यूज होता है आपके परफेक्ट में ठीक है चलिए नेक्स्ट इज यूज ऑफ देन अब एक ये देन है ये देन जब भी आप किसी एक चीज को दूसरे से कंपेयर करते हो तो हम ये देन यूज करते हैं ठीक है कंपैरिजन के लिए फॉर एग्जाम्पल टॉलर देन शॉर्टर देन अब इसमें भी एक और चीज होता है कभी भी मोर टॉलर मत यूज करो ठीक है कभी भी आप क्या करोगे ये मोर टॉलर या फिर मोर शॉर्टर ये सब चीजें आप यूज नहीं करोगे ठीक है नेक्स्ट इज यूज ऑफ टू अब क्या होता है ना कुछ कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे सुपीरियर सीनियर जूनियर तो इसके साथ आप देन यूज नहीं करोगे देन नहीं आएगा दैट ही सुपीरियर देन मी आप कंपैरिजन थोड़ा ना कर रहे हो आप ये बोलोगे कि वो मेरे से ज्यादा सुपीरियर है नहीं वो मेरे से सुपीरियर है दैट्स ऑल वो मेरा सीनियर है दैट्स ऑल वो मेरा जूनियर है ऐसा ना बोलोगे वो मेरा ज्यादा जूनियर है या फिर वो मेरा ज्यादा सीनियर है नहीं तो जब भी ये आते हैं तो इनके साथ आप क्या यूज करोगे टू मतलब जब भी कोई प्रेफरेंस की बात आती है तो आप क्या यूज करोगे टू इंस्टेड ऑफ देन अब क्या होता है नेक्स्ट रूल है हमारे पास अगर कोई भी चीज इमेजिनेटिव अगर तुम बोलो काश मैं अगर मैं ये होता तो वो करता ठीक है या ये होती तो वो करती तो उसमें कभी भी ऐसे आई इफ आई वर आएगा इफ आई वर यू तो वॉज कभी नहीं आएगा आप ये नहीं बोल सकते कि आई है सिंगुलर तो वॉज यूज करेंगे नहीं इमेजिनेटिव कुछ होगा तो यूज ऑफ वर ठीक है अच्छा अब एक और चीज होती है जैसे कि कुछ वर्ड मतलब आपका होता है जैसे ये है एवरीथिंग एवरीवन एवरीबडी नन नो वन नन भी होता है वैसे नो बडी नथिंग एनी वन एनीबडी एनीथिंग इनके साथ जो भी सपोर्टिंग वर्ब आपकी लगती है वो हमेशा क्या होगा सिंगुलर मतलब इसको हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल कि एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल तो हमने इज लगाया सिंगुलर इसको क्या किया ट्रीट किया तो ये आपको पता चल गया कि इनके साथ हम क्या करते हैं सिंगुलर अब कुछ और भी होते हैं जिनके साथ सिंगुलर लगते हैं जैसे ईच हो गया ईच भी अपने साथ सिंगुलर लेता है और एक और चीज होती है दैट इज मैनी भी करके कुछ होता है वो भी अपने साथ क्या लेता है सिंगुलर लेता है ठीक है ये हम बाद में देखेंगे उसमें
अब एक और चीज देखिए, दो चीजें होती है, दैट इज वेयर आर यू फ्रॉम एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? वेयर आर यू फ्रॉम हम तब पूछते हैं अगर हमने कोई पर्टिकुलर, जैसे तुम कोई कंट्री से आए हो, ठीक है, या कहीं से भी एक आए हो, तो तुम हम क्या पूछेंगे कि तुम कहाँ से आए हो, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, कहाँ रहते हो। बट अगर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है, कि जैसे कि तुम्हारे पास ही कोई रहता है या फिर कोई दूसरी स्टेट से आया या कुछ भी यहाँ से पास में ही है, जिसमें स्पेसिफिक बताया गया है और डायरेक्शंस के अलोंग बताया गया है, पूछ रहा तुम्हें दैट वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो, ठीक है। जब कोई दोस्त आ रहा है कहीं से तो तुम उसको पूछते दैट वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। जब प्रॉपर डायरेक्शन ओरिएंटेड होता है, स्पेसिफिक होता है, तो हम ये पूछते हैं। बट अगर ऐसे ब्रॉड है कि कोई कंट्री से दूसरी कंट्री से आ रहा है, तो तुम क्या पूछोगे, वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हो तुम। एक और चीज होती है दैट इज वन ऑफ। जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं ना कि वन ऑफ माई फ्रेंड, जैसे ये देखो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो वन है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सिंगुलर आएगा, नहीं, यहाँ पे वो क्या लेगा हमेशा, क्या लेगा, ये जो चीज आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, प्लूरल आएगी, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। और बाद में जो आप वहां पे सुपोर्टिंग वर्ब लगाओगे ना, वो इसके वाली लगाओगे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, बात तो इसकी कर रहे हैं ना, बट यहाँ पे जो आएगा वो प्लूरल आएगा, ठीक है। ओके, चलिए, चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहले सीडीएस वन 2021 में कुछ कुछ चीजें जो यहीं पे बताऊंगी मैं। जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज, ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ अ फिजिशियन ड्यूरिंग द 1990s। अब हम, मैंने आपको पीछे बता दिया कि हैड बीन डूइंग तो ठीक है, ठीक है, पास्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बट उसके साथ क्या लगता है, या तो सिंस लगता है या तो फॉर लगता है, यही बोला था। सिंस किसके लिए लगता है, पर्टिकुलर अगर आप कोई चीज बताई, फॉर लगता है कि जैसे 2 आवर्स ड्यूरेशन के लिए, तो यहाँ पे सिंस आएगा, ठीक है। पहला तो गलत हो गया। अब दूसरा क्या है, ही said he said that he preferred coffee than tea। अब यूपीएससी ने इसका आंसर ना डी दिया, पता नहीं क्यों डी दिया है, बट उन्होंने इसका आंसर डी दिया, बट होना सी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज ही सेड दैट ही प्रेफर्ड कॉफी देन टी। अब मैंने पहले क्या बताया कि देन कहाँ लगता है, जब कोई भी चीज कंपेयर हो रही है, बट अगर कहीं पे प्रेफरेंस की बात आ रही है तो हम टू यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। मैंने आपको बताया कि जो एवरी वन है, नो बडी है, नो वन है, तो इनके साथ आपका क्या लगता है, सिंगुलर लेता है। वैसे ही जो ऑल दैट है, ऑल है, ऑल के साथ भी क्या लगता है आपका, सिंगुलर लगेगा, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, अ स्पीशीज इज कंसिडर्ड endangered when it is in a very high risk। देखो, इन अ वेरी हाई रिस्क नहीं होता, इसमें एट अ वेरी हाई रिस्क होता है, ठीक है, हाई रिस्क पे है वो चीज। सो एट अ हाई रिस्क क्या होता है कि किसके ज्यादा चांसेस होते हैं, मतलब एक सर्टेन आउटकम आने के, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये काटो, दैट इज, यहाँ पे आ जाएगा एट, यहाँ पे आ जाएगा आपका इज, देन की जगह आपका टू आ जाएगा, यहाँ पे आपका सिंस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, आर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल, ठीक है। अगर आप देख रहे हो, इज में जा रहा है, ये जा रहा है ना, प्रेजेंट में जा रहा है, तो यहाँ पे फेल क्यों आएगा फिर, ठीक है। तो फेल यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे गलती हो जाएगी, तो सी यहाँ पे गलत आ गया। नेक्स्ट इज, लैंग्वेज इज एन एसेंशियल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एवरी लैंग्वेज मैटर्स इन कम्युनिकेशन। अब खुद बताओ मेरे को, लैंग्वेज इज एन एसेंशियल मोड्स कैसे आएगा, जब इज लगा है यहाँ पे, तो सिंगुलर तो अपने साथ सिंगुलर लेगा कि नहीं लेगा, तो मोड्स तो नहीं आएगा, सो बी वाला गलत होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, द मैटर वॉज बीन। देखो वॉज के साथ कभी बीन नहीं आता, बीन कब आता है आपका, परफेक्ट के साथ आता है, जब परफेक्ट कंटिन्यूस हम यूज करते हैं उसमें हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। तो वॉज बीन तो कुछ बना ही नहीं, सो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट। Next is, care has been taken to ensure safety and security of the participants in the event। तो care has been taken, हाँ, तो कुछ गलती लग रही है आपको, care has been taken to ensure safety and security, कुछ गलत नहीं है, so no error।
इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज कंसीडर्ड टू बी। देखो अब क्या होता है ना कि बच्चों के गट्स नहीं होते कि वो सही मार्क करके आ जाए, मतलब कभी कभी नो एरर होता है, बट हम सोचते हैं कहीं गलती गलती तो नहीं है। देखो अगर आपको फील हो रहा है कि ये सही है तो प्लीज उसको नो एरर मार्क करके आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द। मैंने आपको क्या पढ़ा था कि अगर वन ऑफ द आता है तो ये प्लूरल होगा। वन ऑफ द सिंबल्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंबल्स आएगा। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इट इज स्टिल ट्रू दैट द इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। कुछ गलती है, इट इज स्टिल ट्रू कि इंडियन इकोनॉमी अभी तक डिपेंडेंट है, तो नो एरर। इजी हो गया। चलिए लेट्स मूव टू सीडीएस टू 2021 देखते हैं अभी हम, ठीक है। क्या बोला उसने, एवरीथिंग इज। मैंने बोला था एवरीथिंग के साथ इज लगता है, तो ये तो सही है आपका, ठीक है, ये सही हो गया। उसके बाद वो बोल रहा है वी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब खुद बताओ, जब ये आपका प्रेजेंट में चल रहा है तो ये पास्ट में कैसे चला गया, और डिडंट हैव कैसे आएगा। डिडंट हैव तो चलो ठीक है, बट ये जो प्रेजेंट में आपका पहला तो प्रेजेंट में चल रहा है, तो दूसरा कैसे आपका पास्ट में आ गया। सो ये गलत हो जाएगा आंसर। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, डोंट आ जाएगा। लावण्या hasn't gone to work yesterday। yesterday है मतलब पास्ट है, तो पास्ट में मैंने क्या बताया था, had लगता है। देखो प्रेजेंट में लगता है आपका हैज, हैव। हैज लगेगा आपका सिंगुलर के साथ, हैव लगता है प्लूरल के साथ, प्लस आई के साथ भी लगता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लुक द बॉय ओवर देयर wears the same sweater as you। अब वियर्स का मतलब है कि वो पहनता है तुम्हारे जैसा स्वेटर, बट उसने बोला लुक, वो देखो, उस लड़के ने वो तुम्हारी तरह ही स्वेटर पहना हुआ है, ठीक है। तो वो चीज प्रेजेंट में चल रही है, वो चीज चल रही है, तो यहाँ पे वियर्स नहीं आएगा, वियरिंग आएगा। वियर्स मतलब वो पहनता है तुम्हारी तरह सेम स्वेटर, बट उसको तो अभी मिला है ना वो कि तुम्हारी तरह पहना हुआ है उसने, तो वियरिंग आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इट बिगिंस टू टर्न डार्क। अब इसमें क्या है आपको, शैल आई स्विच ऑन द लाइट्स, मतलब ये चीज चल रही है, चली रही है ना, तो यहाँ पे बिगिंस नहीं आएगा, आई थिंक बिगिनिंग आएगा इसमें। यहाँ पे एरर है आपका, ठीक है। इट्स बिगिनिंग टू डार्क, टू टर्न डार्क, सो बिगिंस नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज हो रही है, तो जो एक्शन को दिखा रही है, जो अभी चल रहा है एक्शन, तो उसमें बिगिंस नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे था ना वैसे यहाँ पे होगा। नेक्स्ट इज रमन एंड मिताली हैव बीन मैरिड फॉर 20 years। देखो जब भी एंड आता है ना और दो होते हैं तो आपका प्लूरल ही लगेगा, बट एक और एंड वाला होता है जो हम आगे देखेंगे, जिसमें ये वाला पर्सन भी सेम होता है, ये वाला पर्सन भी सेम होता है, तो वहां पे आपका क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। यहाँ पे तो ठीक है आपका, दैट रमन एंड मिताली हैव बीन मैरिड फॉर 20 years, ठीक है, सही है, नो एरर। I have played basketball for the past 3 hours। For the past 3 hours मतलब मैं 3 घंटे से खेल रहा हूँ, तो I have played तो नहीं आएगा, तो I have been playing आएगा कि अभी तक खेल ही रहा हूँ, मतलब पिछले 3 घंटों से खेल ही रहा हूँ अभी तक, तो I have been playing, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Jamila had a book in front of her but she didn't read it। उसने बोला कि जमीला हैड अ बुक है उसके सामने है, इन फ्रंट ऑफ हर, बट शी डिडंट रेड इट। सो इसमें तो मेरे को कुछ एरर लग नहीं रहा, ठीक है। रीड इट, व्हेन शी हर्ड द न्यूज, हर्ड है पास्ट है, तो यहाँ कैसे तुमने प्रेजेंट लगा लिया, तो दिस वुड बी द आंसर, हैड आएगा। अब देखो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, मैंने क्या बोला था, अगर डायरेक्शंस है या पर्टिकुलर कोई जगह का नाम है, स्पेसिफिक है, तो आएगा वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, अदरवाइज अमेरिका से आ रहे हैं ना, आर यू अमेरिकन, आर यू एन अमेरिकन मीन्स अमेरिका से आया होगा, सो वेयर आर यू फ्रॉम आएगा। आई वेंट टू कैनेडा फ्यू इयर्स अगो फॉर अ हॉलीडे, कोई एरर नहीं है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज सीडीएस 1 2022। इसमें क्या है आपके पास, so first is this task is being undertaken for the benefit of young people
इन नीडेड आर द इंस्टेंस ऑफ द चीफ ऑफ द ग्रुप। अगर आप ये पढ़ोगे आपको कुछ गलत नहीं लग रहा, ये पढ़ोगे कुछ गलत नहीं लग रहा। अब ये देखोगे अगर आप, कभी कभी ना पढ़ने से पता चल जाता है कि इट्स वेरी वियर्ड, अजीब सा स्टेटमेंट। जैसे फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल तक तो ठीक था, इन नीडेड क्या हुआ, ये वाला हो जाएगा। कुछ में आप रूल्स अप्लाई कर सकते हो, कुछ में आप ऐसे बोल के देख सकते हो कि पता चल जाता है कि यार ये गलत है। इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, मैंने क्या कहा कि जब भी आपका इमेजिनेशन होता है तो उसमें वर लगता है, आई एम नहीं लगेगा, वर। ठीक है, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड abolish all examinations. My mother is thinking that I should stop drinking. खुद स्टेटमेंट पढ़ो कि मेरी मम्मी सोच रही है कि मेरे को पीना बंद कर देना चाहिए। सोच रही है या मेरी मम्मी सोचती है, सोचती होगी ना तो थिंक आएगा ना। माई मदर थिंक्स दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। द स्टूडेंट हैव अ गुड टाइम इन क्लास टुडे, पास्ट है कि आज अच्छा टाइम था उनका, पास्ट है तो हैव नहीं आएगा, हैड आएगा। More than 30 lakh people were inoculated against COVID-19 on March 15। इसमें तो कोई एरर नहीं लग रहा मेरे को। Next is LIC was found on September 1, 1956 by the, देखो एक तो was है, ठीक है। अब ये फाउंड वो वाला फाउंड नहीं है, फाइंड फाउंड फाउंड जो ढूंढने वाला, ये फाउंड है जो फाउंडेशन वाला होता है ना। तो इसका जो पास्ट टेंस में जब आप करते हो ना तो आपका क्या आता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। तो सेकेंड क्या होता है, फाउंडेड। वॉज है, पास्ट है, तो ये कैसे आएगा, फर्स्ट फॉर्म कैसे आएगी इसकी। सो LIC वॉज फाउंडेड। अब मैंने ये बताया था ना मेनी अ फ्लावर वाला, तो इसके साथ क्या लगता है, सिंगुलर लगता है, तो आर तो आएगा नहीं, इसके साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज आई शेल बी ग्लैड टू हेल्प इफ, सॉरी, आई शेल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन देयर। मैंने क्या बोला, एवरी वन ऑफ माई बॉयज, तो ठीक है, ये तो सही किया कि अगर एवरी वन है, मतलब एवरी वन ऑफ माई बॉयज, मैंने क्या बोला था आपको कि वन ऑफ माई बॉयज, तो ठीक है। अगर वन ऑफ आता है तो आपको क्या करना पड़ता है उसके साथ, यहाँ तो प्लूरल लगाओगे आप जिसके बारे में बात कर रहे हो, बट आगे जाके जब आप प्रोनाउन लोगे उसका, तो वो किसके साथ जाएगा, इसके साथ, क्योंकि एक ही लड़के, ज्यादा लड़कों में से एक की ही बात की है ना, और एवरी वन भी आ रहा है, तो ये क्या लेगा अपने साथ, सिंगुलर लेगा कि नहीं लेगा, यहाँ पे जाके तो सिंगुलर लेगा ना। यहाँ पे तो वन ऑफ माई बॉयज इज ठीक है, टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज, ये तो ठीक है, बट एवरी वन के साथ क्या लगता है, सिंगुलर लेता है अपने साथ, तो इन हिज स्टडीज आ जाएगा। Most heart attacks involve discomfort in the center or left side of the chest. No error. For most, most क्या होगा, ज्यादा, food parks आएगा ना, ज्यादा के साथ तो parks ही आएगा, तो यहाँ पे पहले गलती आ गई। Marketing initiatives are restricted to a few hundred kilometers। बिल्कुल सही। अगर यहाँ पे हंड्रेड्स आ जाता था ना तो वो गलत होता, ठीक है, यहाँ पे कभी हंड्रेड्स नहीं आता, यहाँ पे ही आता आगे जाके। ओके, चलिए नेक्स्ट है सीरीज 2 2022। इसमें बोल रहा है आई इट वुड बी नाइस टू हैव अ गुड इवनिंग स्ट्रोल आफ्टर 5 hours ऑफ ऑफिस। सो इसका आंसर तो आ जाएगा नो एरर। ओके, नेक्स्ट इज अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन ही लाइक्स हिस्ट्री। अब इसमें क्या होता है ना, कभी भी हम जब हमने एक बार लाइक लिख दिया ना तो उसके बाद हम ये फिर से नहीं डालते हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर बट देन यूपीएससी ने इसका हिस्ट्री। ही ऑफिशियल लाइक्स तो आंसर आएगा की में नहीं, ये इसका आंसर सुपरफ्लुअस दे हो गया दिया। ना, बार बार आप उस चीज While को the solar रिपीट नहीं energy कर has सकते, grabbed the एक ही बार spotlight, करोगे। सो सी wind में आ गया। power too has many too has been made steady progress across the world and in India। हैज बीन लग रहा है तो मतलब कंटिन्यूअस में कोई चीज ही आ रही है,
या तो फिर आपका यहाँ पे मेड नहीं आएगा, आपका मेकिंग आएगा। सो विंड पावर टू हैज बीन मेकिंग स्टेडी प्रोग्रेस, मतलब वो कर रही है, हैज बीन आ रहा है तो मतलब कंटिन्यूअस में जा रहा है, तो यहाँ पे फिर या तो ये नहीं आएगा आपका, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका एरर। नेक्स्ट अपने पास है प्राइड ब्रिंग्स अ ग्रेट डीलिंग ऑफ वैनिटी एंड egoistic इन्फ्लेशन, ठीक है। अब खुद बताओ, इसमें जो ये वाला है, बी वाला है, ग्रेट डीलिंग क्या होता है? ब्रिंग्स अ ग्रेट डील होता है। डीलिंग तो क्या ही होगा, इट्स अ ग्रेट डील। यहाँ पे आईएनजी नहीं आएगा, सो आंसर वुड बी बी। नाउ सी 105th क्वेश्चन। Persuasion happens only when, इसमें क्या है, प्रेजेंट में चल रहा है, when someone takes a stand from which he has willing। अब अनविलिंग है, ये भी प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है, कोई परफेक्ट कोई कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, ही इज विलिंग टू मूव आएगा, अनविलिंग टू मूव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द फूड कंज्यूम इज कन्वर्टेड ऑन द बॉडी इन द ग्लूकोज। ऑन द बॉडी क्या हुआ, बॉडी के ऊपर होता है क्या? नहीं, कन्वर्ट इज कन्वर्टेड इन द बॉडी इनटू ग्लूकोज, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? So next क्या है अपने पास 107। So this testing method is required to fast overnight, after which the fasting blood sugar level is measured। So ये जो टेस्टिंग मेथड है रिक्वायर्ड करता है कि एक बंदा फास्ट रखे ओवरनाइट, उसके बाद जो फास्टिंग ब्लड शुगर होगा मेजर होगा। नो एरर, इसमें तो कोई एरर नहीं दिख रहा मेरे को। नेक्स्ट इज मल्टीपल रिसर्च स्टडीज, स्टडीज है तो हैव, ठीक है, laid emphasis on the importance of walking to improved glucose control। to improved नहीं आएगा, improved क्या बना टू के बाद, so it's improve आएगा, ठीक है। देखो आपको पढ़ के ही समझ आ जाता है कभी कभी कि इसमें क्या एरर हो सकता है, और ये तब आपको, अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो ही आपका जो स्पॉटिंग एरर वाला टॉपिक है वो आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस ऑल्सो अलाउज इंडिविजुअल राइटर्स टू प्ले हिज स्ट्रेंथ। दिस ऑल्सो अलाउ, अब मेरे को ये बताओ, राइटर्स की बात कर रहा है ना, तो हिज स्ट्रेंथ कैसे आएगा? हिज नहीं आएगा, इंडिविजुअल राइटर्स टू प्ले देयर स्ट्रेंथ, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी पार्ट। नेक्स्ट वी हैव इज एज अ स्क्रीन राइटर देयर आर ब्रॉडली स्पीकिंग टू काइंड ऑफ जॉब्स। तो काइंड क्यों आएगा, फिर काइंड्स हो जाएगा ना यहाँ पे, दो टाइप्स या दो काइंड्स ऑफ जॉब्स इन द फिल्म वर्ल्ड, तो सी वुड बी द आंसर, तो ये तो इजी था। So Series 1 2023 that will continue in our next video. So till then, thank you. Thank you so much.